अब तक की कहानी में आपने सुना आरव और नेहा की लव मैरिज ने घर में रिश्तों की कशमकश खड़ी कर दी थी। माँ को लगता कि नेहा घर की जिम्मेदारियां नहीं निभाती, जबकि नेहा को लगता था कि माँ हर बात में दखल देती है। छोटी छोटी तकरारें बड़ी बहसों में बदल गईं और हालात इतने बिगड़ गए कि माँ बाबा ने घर छोड़ने तक का फैसला कर लिया। लेकिन आंसुओं और सच्ची माफी ने सबको फिर से एक कर दिया। पहली बार नेहा ने माँ के साथ मिलकर खाना बनाया और घर में हंसी लौट आई। तभी अचानक बाबा की तबीयत बिगड़ गई और एक नया इम्तिहान सबके सामने खड़ा हो गया। इसके आगे रात का समय था। मैं तेजी से गाड़ी चलाते हुए बाबा को अस्पताल ले जा रहा था। माँ लगातार रो रही थी। कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी आरव। नेहा पीछे की सीट पर बाबा का हाथ पकड़े बैठी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। बाबूजी, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। अस्पताल पहुंचते ही नर्सें बाबा को स्ट्रेचर पर ले गईं। डॉक्टर ने हमें बाहर ही रोक दिया। माँ घबराकर डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर गंभीर होकर बोले, अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको धैर्य रखना होगा। अस्पताल के कॉरिडोर में अजीब सा सन्नाटा था। नेहा माँ के पास बैठी थी, उनका हाथ पकड़ रखा था। माँ जी, आप रोइए मत, सब ठीक होगा। माँ ने पहली बार नेहा को ऐसे देखा जैसे कोई अपनी बेटी को देखता है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था। बहू, तू मेरे साथ है ना? नेहा ने कसकर माँ को गले लगा लिया। हमेशा माँ जी, अब मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। हम सबकी सांसें अटक गईं। डॉक्टर ने कहा, रोगी को हार्ट का अटैक आया था। गनीमत रही कि समय पर आप लोग ले आए। अब खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें बहुत आराम और देखभाल की जरूरत होगी। माँ ने भगवान का नाम लिया और जमीन पर सिर झुका दिया। मेरे गले से राहत की सांस निकली। अस्पताल से लौटने के बाद घर का माहौल बदल गया। अब नेहा हर रोज बाबा के लिए दवा समय पर देती, माँ को आराम करने के लिए कहती और घर के छोटे मोटे काम भी खुद करने लगी। यह वही नेहा थी जो कुछ दिन पहले कह रही थी, मैं नौकर रख लूंगी। एक दिन जब सब कुछ संभलता हुआ लग रहा था, मैं ऑफिस से लौटा तो देखा माँ और नेहा दोनों के बीच फिर से किसी बात को लेकर तीखी बहस हो रही थी। माँ की आवाज ऊंची थी, नेहा, मैंने तुझसे कहा था कि बाबा को मसालेदार खाना मत देना, फिर भी तूने क्यों बनाया? नेहा गुस्से में बोली, माँ जी, मैं भी उनका ख्याल रखती हूँ, आप ही हमेशा मुझे गलत ठहराती हो। घर में फिर से वही तनाव का माहौल बन गया। बाबा कमरे में आराम कर रहे थे और ड्राइंग रूम में माँ और नेहा आमने सामने खड़ी थीं। माँ का चेहरा लाल था। नेहा, तू क्यों नहीं समझती? डॉक्टर ने साफ मना किया है मसाले से, और तूने आज बाबा को छोले बना दिए। नेहा भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। माँ जी, मैंने जरा भी मिर्च नहीं डाली। डॉक्टर ने कहा था कि हल्का मसाला चलेगा, और वैसे भी बाबा खुद ही बार बार कह रहे थे कि उन्हें बेस्वाद खाना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बीच में आते हुए कहा, बस कीजिए आप दोनों, बाबा को अभी शांति चाहिए। अगर आप लोग ऐसे ही झगड़ेंगी तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। नेहा ने होंठ भींच लिए। माँ ने मुझे देखा और बोली, आरव बेटा, तू ही बता, क्या मैं गलत हूँ? मैं तो बस बाबा की सेहत देख रही हूँ। मैं असमंजस में था। दोनों ही अपने अपने तरीके से सही थीं। तभी बाबा की आवाज आई। वो कमरे से बाहर आ गए थे। इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? मुझे मेरी बीमारी से ज्यादा ये झगड़े खा जाएंगे। माँ और नेहा दोनों चुप हो गईं। बाबा ने नेहा की तरफ देखा। बेटी, तूने जो बनाया था उसमें सचमुच प्यार था, लेकिन अभी मुझे डॉक्टर की बात माननी होगी। तू बुरा मत मानना। नेहा की आंखें भर आईं। बाबूजी, मैं बस चाहती थी कि आपको अच्छा लगे। मैं अब से और ध्यान रखूंगी। उस रात नेहा अकेले छत पर बैठी थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं सचमुच इस घर में फिट नहीं बैठती? माँ जी को क्यों लगता है कि मैं हर बार गलत हूँ? और अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो भी मुझे दोष ही क्यों मिलता है? आरव उसके पास गया और बोला, नेहा, तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। माँ का दिल जीतना आसान नहीं है। नेहा ने धीरे से कहा, पर आरव, क्या मैं हमेशा खुद को दबाती रहूं? मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। अगले दिन माँ की एक पुरानी रिश्तेदार मौसी जी मिलने आई। उन्होंने आते ही नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा और ताने कस दिए, ये है तेरी बहू? अरे, इसके तो नखरे ही खत्म नहीं होंगे। ऐसे बहुएं घर नहीं संभालती, घर तोड़ती हैं। माँ खामोश रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर सखत भाव थे। नेहा को यह ताना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, आप मुझे जाने बिना कैसे जज कर सकती हैं? पूरा घर एक बार फिर तनाव से भर गया और मैंने महसूस किया अब ये मामला सिर्फ सास बहू तक नहीं रहा।
रिश्तेदारों के तानों ने आग में घी डाल दिया है। अगली सुबह मौसी जी सोफे पर राजाओं जैसी मुद्रा में बैठी थीं। नेहा ने चाय ले जाकर दी तो फिर नेहा की तरफ देखकर बोली, तेरी बहू के कपड़े देख, ये क्या फैशन है। घर की बहुएं ऐसे खुली बाहों के कपड़े पहनती हैं क्या? पहले जमाने की बहुएं तो सिर पर घूंघट करती थीं। नेहा ने अब खुद को रोकना मुश्किल पाया। वो बाहर आकर बोली, मौसी जी, जमाना बदल गया है, कपड़े इंसान की नीयत नहीं बताते, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझसे बात करिए, ऐसे ताने मत मारिए। पूरा घर चुप हो गया। माँ के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। माँ ने तुरंत नेहा को डांटा, नेहा, तू बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करती है। मौसी जी हमारी बड़ी हैं और मेहमान भी, उनसे उलझने की क्या जरूरत थी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैंने बस अपना पक्ष रखा, हर बार मुझे ही क्यों चुप रहना चाहिए? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? माँ ने सख्ती से कहा, इज्जत चुप रहने से बढ़ती है, बोलने से नहीं। मैं दोनों के बीच खड़ा था। एक तरफ मेरी माँ थी जिनका सम्मान करना मेरा फर्ज था, दूसरी तरफ नेहा थी जो बार बार खुद को अकेला और गलत समझी जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था किसका साथ दूं। मौसी जी ने जाते जाते एक और ताना मारा, देख बहन, मैंने तो पहले ही कहा था, इस तरह की लड़कियां घर संभालने के काबिल नहीं होती। तुझे अपने बेटे की शादी सोच समझकर करनी चाहिए थी। खैर, अब भुगत। माँ चुप रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी और भी गहरी हो गई थी। नेहा के दिल में भी जैसे किसी ने आग लगा दी। रात को नेहा अकेले कमरे में बैठी रो रही थी। उसने खुद से कहा, मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करूं, माँ जी को कभी खुश नहीं कर पाऊंगी। शायद मुझे यहाँ से अलग होकर ही जीना होगा। मैंने जब उसे ऐसे टूटते देखा तो मेरा दिल कांप गया। नेहा का ये फैसला सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अगर वो सच में घर छोड़कर चली गई तो रात भर नेहा ने मुझसे बात नहीं की। वो अपने तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप आंसू बहाती रही। मैं बस उसे देखता रहा। मेरे पास शब्द ही नहीं थे। सुबह होते ही उसने अचानक कहा, आरव, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। मेरे दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी। नेहा, ये मायके जाने का वक्त है। बाबा बीमार हैं, माँ परेशान है, और तू जा रही है। नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, आरव, मैं अगर यहीं रही तो और टूट जाऊंगी। मुझे अपने आप से बात करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि क्या मैं सच में गलत हूँ या फिर बस हमेशा बलि का बकरा बन रही हूँ। नेहा ने जैसे ही ये बात माँ को बताई, माँ का चेहरा सख्त हो गया। तो अब तू हमें छोड़कर जा रही है? शादी का मतलब समझती भी है या नहीं? बहुएं मायके नहीं भागती, घर संभालती हैं। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, मैं भाग नहीं रही, बस कुछ समय चाहिए अपने लिए। माँ ने तीखे स्वर में कहा, तुझे अगर इस घर में रहना मुश्किल है तो हमेशा के लिए चली जा, फिर लौट कर मत आना। ये सुनकर नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं माँ के शब्दों से तिलमिला गया। माँ, ये क्या कह दिया आपने? एक पल के गुस्से में इतना बड़ा फैसला। नेहा मेरी पत्नी है, उसे ऐसे घर से निकालने की धमकी कैसे दे सकती हैं आप? माँ का स्वर कड़ा था। तो तू ही फैसला कर ले बेटा, या तो अपनी माँ के साथ रह या फिर अपनी बीवी को लेकर अलग हो जा। मैं और तेरे पिता किसी के बोझ नहीं बनना चाहते। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस शाम नेहा ने अपना छोटा सा बैग पैक किया। उसने न माँ से बहस की, न कोई सफाई दी। सिर्फ बाबा के पास जाकर बोली, बाबूजी, आप अपना ख्याल रखना, दवा समय पर खाइएगा, मैं जल्दी आऊंगी। बाबा की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। माँ ने एक बार भी न रोका। मैं नेहा को स्टेशन छोड़ने गया। रास्ते भर हम दोनों चुप रहे। ट्रेन छूटने से पहले नेहा ने मेरी तरफ देखा। आरव, तुम अपने माँ बाबा का ख्याल रखना, मैं लौटूंगी, लेकिन तभी जब मुझे लगेगा कि इस घर में मेरी जगह सच में है। ट्रेन चली गई। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया, खाली हाथ और भारी दिल के साथ। घर लौटकर मैंने माँ को देखा। वो मंदिर के सामने बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में भी नमी थी। उन्होंने मुझे देखा और बस इतना कहा, बेटा, बहुएं तो घर को जोड़ती हैं, पर तेरी बहू ने तो घर तोड़ दिया। मैं अवाक रह गया। क्या सच में नेहा घर तोड़ रही थी या फिर माँ का अहंकार हमें बांट रहा था? नेहा मायके पहुंची तो सबने उसे प्यार से गले लगाया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी कोई छुपा नहीं पाया। नेहा के पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटी, ससुराल में सब ठीक तो है ना? नेहा ने बस इतना कहा, हाँ पापा, सब ठीक है, बस मुझे थोड़ा अकेलापन लग रहा था। उधर घर पर माँ का चेहरा हमेशा की तरह सख्त था। बाबा अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन घर का सन्नाटा सबको खा रहा था। मैं बार बार मोबाइल उठाता, नेहा को कॉल करने का मन करता, लेकिन फिर माँ का चेहरा देख रुक जाता। एक दिन बाबा ने मुझे अकेले बुलाकर कहा, बेटा, बहू गलत नहीं है,
वो बस बिन माँ के पली है। उसकी जगह खुद को रखकर देख, तुझे समझ आ जाएगा। अगर तू उसे वापस नहीं लाएगा तो एक दिन तेरा घर खाली हो जाएगा। मेरी आंखें नम हो गईं। बाबा, मैं क्या करूं? बाबा ने धीरे से कहा, रिश्ते अहंकार से नहीं, प्यार से चलते हैं। मायके में रहते रहते नेहा को भी महसूस हुआ कि माँ के बिना घर सच में अधूरा है। उसने अपनी सहेली से कहा, जब तक सास बहू एक दूसरे को दुश्मन समझेंगी तब तक घर कभी खुश नहीं रह सकता। शायद मुझे भी माँ जी को माँ की तरह अपनाना होगा। उसके भीतर बदलाव आने लगा। कुछ दिन बाद बाबा की तबीयत फिर बिगड़ गई। इस बार खबर नेहा तक भी पहुंची। उसका दिल कांप उठा। अगर बाबा को कुछ हो जाता और मैं उनके पास न होती तो? नेहा ने तुरंत आरव को फोन किया। आरव, मैं आ रही हूँ। माँ जी जो भी कहें मैं सब मानूंगी, पर मुझे बाबूजी के पास रहना है। उसकी आवाज में सच्चाई और ममता थी। नेहा घर लौटी तो दरवाजे पर माँ खड़ी थी। कुछ पल दोनों की नजरें मिली। न गुस्सा न ताना, बस एक लंबी चुप्पी। माँ ने धीरे से कहा, तू आ गई? नेहा ने कांपते होंठों से जवाब दिया, हाँ माँ जी, अब कभी जाने के लिए नहीं। नेहा घर में दाखिल हुई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। बाबा को देखने के लिए वह सीधा कमरे की ओर भागी। बाबा बिस्तर पर लेटे थे, आंखें बंद। नेहा उनके पास बैठ गई और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, मैं आ गई हूँ। बाबा ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था तू आएगी। बेटी कभी अपने घर से अलग नहीं रह सकती। नेहा की आंखें छलक गईं। उस रात जब सब खाना खाने बैठे, माँ ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने नेहा की थाली में सब्जी परोसते हुए कहा, बहू, आज ये सब्जी मैंने तेरे लिए बनाई है। मुझे पता है तुझे ये पसंद है। नेहा एक पल के लिए हतप्रभ रह गई। उसने थाली को देखा, फिर माँ की आंखों में। उसकी आंखें भीग गईं। धन्यवाद माँ जी, लेकिन एक बात कहूँ, आप मेरे लिए सिर्फ सास नहीं, सच में माँ जैसी हैं। बस मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। माँ का दिल जैसे बरसों बाद पिघला। उन्होंने नेहा का हाथ थाम लिया। आरव दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके होंठों पर मुस्कान थी, आंखों में नमी। वह सोच रहा था, कभी कभी रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए बस एक कदम समझदारी का और एक कदम अपनापन का काफी होता है। समय बीता। बाबा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। घर का माहौल भी बदल गया। अब वही माँ जो हर छोटी बात पर नेहा को ताना देती थी, आज उसके साथ रसोई में हंसती बोलती नजर आती। नेहा भी हर काम में माँ का हाथ बटाती और आरव, वह आखिरकार चैन की सांस ले पाया। नेहा ने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, रिश्तों में जीत तभी होती है जब कोई हार मानकर नहीं बल्कि अपना कर आगे बढ़ता है। सास बहू का रिश्ता दुश्मनी का नहीं, माँ बेटी का होना चाहिए, क्योंकि एक घर तभी घर कहलाता है जब उसमें प्यार हो, न कि दीवारें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हम सबके घरों में कभी न कभी ऐसी खटपट होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि रिश्ते न तो तानों से चलते हैं और न ही अहंकार से। रिश्ते चलते हैं सिर्फ प्यार, अपनापन और समझदारी से। याद रखिए, सास अगर माँ बन जाए और बहू बेटी, तो घर सिर्फ एक छत नहीं रहता बल्कि सुकून का मंदिर बन जाता है। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बागिया की पहचान।